जय हिंद भाइयों, प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों। तो इससे पहले वाले कक्षा में हमने मुग़ल के बारे में गुलाम के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद खिलजी के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद तुगलक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपको आए हैं। उसी वंश में आगे जो है दिल्ली सल्तनत काल में आगे का जो वंश है, यानी सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो देखने के बाद अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो सैयद वंश था, ये जो तुगलक वंश के अंतिम राजा थे, उनके बाद ये चालू हुआ था। तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे और उनके समय एक आक्रमण हुआ था, वो भी तैमूर लंग का आक्रमण। कौन सा? तैमूर लंग। तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। उनका सेनापति था कौन? खिज़्र खान। कौन था? खिज़्र खान। उन्होंने ही सैयद वंश की नींव डाली थी। क्या डाली थी? सैयद वंश की नींव डाली थी। तो ये सैयद वंश 1414 से लेकर 1400 कहाँ तक था? 55 तक, 51 तक। 1400 से 14 तक ले के कहाँ तक था? 14 से 51 तक। यहाँ 14 से लेकर 51 तक था। तो लगभग कितना हो गया? लगभग हो गया आपका 37 साल। कितना हो गया? 37 साल। तो जो सैयद वंश था आपका, जो सैयद वंश था, वो 1414 से लेकर 1451 तक था। 1414 से लेकर 1451 तक था और लगभग 37 साल इन्होंने राज किया था। कितने साल? 37 साल। तो अब देखते हैं इसके संस्थापक कौन थे। तो पहले थे खिज़्र खान। ठीक है। तो ये खिज़्र खान कौन थे भाई? ये खिज़्र खान जो थे, ये तैमूर लंग के सेनापति थे। कौन से? तैमूर लंग के सेनापति थे। तो जो नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे, उनसे आक्रमण हुआ था। किसका? तैमूर लंग का। किसका? तैमूर लंग का। चूँकि तैमूर लंग को यहाँ राज करना नहीं था, इसलिए उन्होंने किसको? खिज़्र खान को सारी दामोदार सौंपते हुए वो निकल गया। तो इन्होंने जब इनको गद्दी मिली, हालांकि ये गद्दी कभी लिए थे नहीं, सुल्तान की उपाधि अभी आगे बताएंगे। तो खिज़्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की नींव डाली। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई साहब, सैयद वंश की नींव किसने डाली? सैयद वंश की संस्थापना किसने किया? तो खिज़्र खान ने। किसने किया? खिज़्र खान ने। हाँ, ये खिज़्र खान क्या थे? सेनापति थे। किसके थे? सेनापति। किसके थे? तैमूर लंग। ठीक है, तैमूर लंग के क्या थे? ये सेनापति थे। तो इन्होंने, अब चूंकि ये सेनापति थे, इनके बारे में, राजा के बारे में कोई आइडिया था नहीं बहुत ज़्यादा विशेष। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, हमें तो सब मिल गया है, बट अपन जो सुल्तान का एक वर्चस्व होता है वो सब नहीं लेगा, अपन एक सेनापति की तरह रहेगा। तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। किसकी? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है। तो पूछ सकता है कि सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि किसने धारण नहीं की थी? तो किसने की थी? किसने नहीं की थी? खिज़्र खान ने। कौन? और संस्थापक कौन था? खिज़्र खान। संस्थापक कौन था? किसके सेनापति था? तैमूर लंग का। ठीक है। तो भाई साहब, जब इन्होंने ये उपाधि नहीं धारण की तो कोई और उपाधि चाहिए। तो इन्होंने रैयत-ए-आला नाम की। रैयत-ए-आला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ देता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई साहब, दिल्ली सल्तनत काल में रैयत-ए-आला की उपाधि किसने धारण की थी? रैयत-ए-आला की उपाधि किसने धारण की थी? मार दीजिए कि खिज़्र खान ने। सुल्तान की उपाधि सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि धारण न करने वाला प्रथम शासक तो खिज़्र खान था। सैयद वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक खिज़्र खान। तो खिज़्र खान ने क्या किया था? सैयद वंश की स्थापना किया था। खिज़्र खान था कौन? सेनापति था किसका? तैमूर लंग का। ठीक है। और फिर उसके बाद इसने क्या किया था कि सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसने रैयत-उल-आला की उपाधि ली थी। रैयत-ए-आला की उपाधि ली थी। देखिए, इससे पहले जो हमने बताया था गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में थोड़ा बहुत था,
उनके इतना ज़्यादा ये सब युद्ध नीतियों में ये सब में माहिर नहीं थे, तो इन सब बहुत ज़्यादा इनका सब योगदान नहीं रहा है। बस केवल ये इनको गद्दी मिली, इन्होंने चलाया बस, और जहाँ विद्रोह हुआ फिर छोड़ के दूसरा जो हावी हुआ वो बन गया राजा। तो इन्होंने खिज़्र खान सेनापति था, सुल्तान की उपाधि ले ली, रैयतुल-आला कहा गया। और उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस बेचारों का मृत्यु हो गया। 1421 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये क्या करते थे, बराबर जो इनका बेटा था, किसका, तैमूर लंग का, इनका बेटा का नाम क्या था, शाहरुख। बराबर क्या देते थे, टैक्स देते थे टाइम पे, जो टैक्स हुआ करता था उसको टाइम पे कर दिए देते थे शाहरुख को, ठीक है। और उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, खिज़्र खान हो गए, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, इनको रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी, रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। ये बराबर नियमित टैक्स देते थे, किसे देते थे, तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को, ठीक है। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1421 में। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद इनका बेटा जो था महमूद खान, तो महमूद खां वो इनका उत्तराधिकारी बना। महमूद खां, उसको कौन सी उपाधि मिली गई, उसे शाह की उपाधि मिल गई। कौन सी, शाह की उपाधि मिल गई। तो उसका जो नया नाम राजा वाला बना, क्या बना, महमूद शाह। क्या बना, महमूद शाह। तो इसी में इनको भी निपटा देते हैं। तो जो नया इनके बाद राजा बने, कौन से बने, महमूद शाह। कौन से बने, महमूद शाह। तो देखिए शाह जी भी ने बहुत कुछ विशेष नहीं किया था, बस इन्होंने क्या किया, अपनी आत्मकथा पहले लिखवाई। क्या, तारीख ए मुबारक, अरे यार महमूद शाह लिख दिएगा, सॉरी, मुबारक खां था, मुबारक खां था। भाई देखो थोड़ी बड़ी देखो मिस्टेक हो जाती है लिखने में या बोलने में, तो सब आप समझिएगा। मुबारक खां, तो बाद में इनको कौन सी उपाधि मिली, शाह की उपाधि मिली, तो इनका नाम बन गया मुबारक शाह। क्या नाम बन गया, मुबारक शाह। तो इनकी जो आत्मकथा थी कौन, तारीख़ मुबारक शाह, मुबारका शाह, ठीक है। तो इनकी जो आत्मकथा थी ये तारीख़ मुबारका शाह। तो इसमें कंप्लीटली किसके बारे में है, सैयद वंश के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ देगा भाई साहब, सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो तारीख़ मुबारका शाह किसकी आत्मकथा है, तो मुबारक शाह की, मतलब मुबारक शाह ने लिखवाया था इसे, जो भी लिखा हो। तो तारीख़ मुबारक शाह क्या है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसके बारे में डिस्कस किया गया है, सैयद वंश के बारे में, इनकी नीतियों के बारे में, इनके जो सैन्य व्यवस्था थी उसके बारे में, इनका शासनकाल कैसा रहा उसके बारे में, इन सब की जानकारी मिली। तो सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक में है, तारीख़ मुबारक शाह, ठीक है। इसने किसने लिखवाया था, तो मुबारक शाह ने। किसने लिखवाया था, मुबारक शाह किसका बेटा था, खिज़्र खान का बेटा था। किसका बेटा था, खिज़्र खान का बेटा था, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मुबारक शाह भाई सब और कुछ किए थे, मुबारक शाह, हाँ ये बात सही है, सुल्तान, इनके पिताजी ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, बट इन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी। इन्होंने क्या ली थी, सुल्तान की उपाधि ली थी। क्वेश्चन पूछेगा कि सैयद वंश में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि किसे प्राप्त हुई, सैयद वंश में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि किसे प्राप्त हुई, तो वो कौन थे, मुबारक शाह। देखो जो खिज़्र खान थे उन्हें रैयत-ए-आला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रैयत-ए-आला। उन्होंने रैयत-ए-आला की उपाधि ली थी और सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। लेकिन जो महमूद शाह थे, मुबारक शाह थे यार, जो मुबारक शाह थे जो कि खिज़्र खान के पुत्र थे, तो इनका भी नाम था क्या, मुबारक खान था। तो जो खान है इसको हटा के इनको शाह की उपाधि मिल गई। तो ये इनको जो राजा का नाम हुआ क्या हुआ, मुबारक शाह हुआ। इन्होंने पुस्तक लिखवाई थी कौन सी,
जो सैयद वंश के बारे में बताती है, तारिक मुबारक शाह, तारिक मुबारक शाह, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सुल्तान की उपाधि प्रथम ग्रहण की थी। इन्होंने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि प्रथम ग्रहण किया था। तो मुबारक शाह हो गए, सुल्तान की उपाधि ग्रहण किए थे, और बहुत विशेष कुछ नहीं किए थे भाई। इन्होंने एक शहर भी बसवाया था, मुबारकाबाद, जो कि यमुना नदी के किनारे है। कौन सा शहर? मुबारकाबाद, जो कि कहाँ से है? यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, जो कि कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। अब देखो इसमें कुछ हमने खिज़्र खान के बारे में बता दिया, तैमूर लंग के बारे में बता दिया, उनकी मृत्यु बना मुबारक शाह, यमुना नदी, तारिक मुबारक शाही, मुबारक शाही है, मुबारक शाही, ठीक है। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि। और उसके बाद जो राजा हुए अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद जो राजा हुए कौन हुए? अलाउद्दीन मुबारक शाह, ये सबसे अंतिम शासक हुए सैयद वंश का। तो अब एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भाई साहब, सैयद वंश की स्थापना 1414 से लेकर 1451 तक, सैयद वंश का जो कार्यकाल था 1414 से लेकर 1451 तक रहा। इसकी संस्थापना किसने की? खिज़्र खान ने। इसकी संस्थापना किसने की? खिज़्र खान। खिज़्र खान कौन था? खिज़्र खान तैमूर लंग का क्या था? सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग के बेटे का नाम शाहरुख था, बेटे का नाम शाहरुख था। खिज़्र खान ने शाहरुख को बराबर क्या दिया करते थे? टैक्स दिया करते थे, ठीक है। तो खिज़्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? नहीं, खिज़्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। खिज़्र खान ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी, रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सेनापति रहते हुए अपना पूरा कार्यकाल बिताया था। 1421 में इनकी मृत्यु हो गई, 1421 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रैयत-ए-आला सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तैमूर लंग, ठीक है। अब इसके बाद इनके बेटे महमूद मुबारक खान, इनके बेटे कौन आते हैं? मुबारक खान। तो मुबारक खान को उन्होंने, मुबारक खान को कौन सी उपाधि मिली थी? मुबारक शाह की। कौन सी? शाह की उपाधि मिली थी। तो जो उनका जो नाम बना तो क्या हो गया? मुबारक शाह हो गया। क्या हो गया? मुबारक शाह। तो इन्होंने आया जब अपने सिंहासन पे बैठा तो सर्वप्रथम इन्होंने सुल्तान की उपाधि ली। तो क्वेश्चन आएगा, सैयद वंश में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला मुबारक शाह। सैयद वंश में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि न धारण करने वाला कौन? खिज़्र खान। न धारण करने वाला खिज़्र खान, धारण करने वाला सर्वप्रथम कौन है? मुबारक शाह। कौन है? मुबारक शाह, ठीक है। और इन्होंने अपने तारिक मुबारक शाही, एक इनकी पुस्तक है जिसको इन्होंने रचना करवाई थी, उसके बारे में सैयद वंश के बारे में विशेष जानकारी है। इन्होंने मुबारक शाह एक नगर है, कहाँ है? दिल्ली के किनारे, उसको स्थापित किया था, तो ठीक है। और उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए थे। इनको मारकर लोधी साम्राज्य का उदय हुआ। बस, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।